इसमें लगा है मुझे 3200 रुपये, जिसमें लगा है 750 रुपये। यहाँ पर देखो 2450 रुपये यहाँ, और सर्टिफिकेट देते देते आपको 5 साल लगा देता है। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। ये ब्लॉग्स तो मत समझो, ये तो मेरा एक एडवाइस है, मतलब कि मानो ब्लॉग में का ही एडवाइस है जो मैंने अपने ब्लॉग में बताया था बीए के बारे में। ठीक है, वही मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जिससे कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में जो है चेंजेस लाएगा। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो होता है 10th 12th के बाद एक ऑप्शन आता है बीए का। ठीक है, वैसे तो बहुत ऑप्शन आता है, लेकिन 10th 12th के बाद बीए भी करना होता है। और ये बातें मैं बीए के ऊपर बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बीए में हूँ। ठीक है, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने 3-4 वीडियो बनाया जो कि चारों वीडियो वायरल में गया। ठीक है, और वह मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जैसा कि आप देख सकते हो। पहले तो ये सुन लो कि बीए होता है 4 साल का। इससे पहले 2026 से पहले 2025 तक, मतलब कि उस समय में था 3 साल का, बट अब कर दिया है 4 साल का। मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन होता है और उसमें कुल होते हैं 16 सेमेस्टर। मतलब एक एग्जाम में 4 सेमेस्टर, एक साल में 4 सेमेस्टर, तो 4 साल में 16 सेमेस्टर। तो इसके बारे में मैं 3-4 बातें बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पर मैंने 3-4 वीडियो भी बनाया जिस पर भर भर के कमेंट आए, और सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे, सारे लड़के के कमेंट थे, और सब बोल रहा था सही भाई, सही भाई, सही भाई। और एक इसका होता है मेन एग्जाम और एक होता है सेमेस्टर वाला एग्जाम, जो कि सेमेस्टर वाला एग्जाम का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन सेमेस्टर वाले एग्जाम में भी एडमिशन होता है और मेन एग्जाम में भी एडमिशन होता है। मतलब हर सेमेस्टर आपको 1500 से 2000 रुपये का एडमिशन होगा, उससे भी ज़्यादा। अगर आपका सरकारी कॉलेज है तो हो सके थोड़ा कम होगा, प्राइवेट हो तो 2000-2500 पार। तो प्रत्येक सेमेस्टर का आपको लगेगा 2000-2500, मान के चलो 2000, तो 16 सेमेस्टर का हो गया 16 दूना 32,000, और वो भी सिर्फ सरकारी कॉलेज है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज है तो इससे भी ज़्यादा, मतलब 50 तक भी चला जा सकता है। और बात यहाँ पर यह है कि बीए में जो होता है लड़का, मतलब एग्जाम में बहुत दौड़ आता है, बहुत इतना बार एग्जाम लेता है, हर 6-6 महीने पर एग्जाम लेता है। जिससे कारण यह होता है कि अगर कोई लड़का बाहर में काम कर रहा है या कोई भी कहीं कमा रहा है तो उसको काम छोड़ के आना पड़ता है एग्जाम देने। हर सेमेस्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करता है, मतलब एडमिशन भी होता है तो 2000 प्लस का। जैसे कि आपको मैं कुछ डिफिनीशन दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पर जैसे देखो, ये है मेरा एक सेमेस्टर का, जिसमें लगा है 750 रुपया। यहाँ पर देखो, ये है 750 रुपया यहाँ पर लगा है। फिर एक ये है, इसमें लगा है मुझे करीबन 2450 रुपये। यहाँ पर देखो 2450। फिर एक ये है, इसमें लगा है मुझे 3200 रुपये। जैसे ये देखो 3200 रुपया। फिर एक ये है, इसमें मुझे लगा है 2400 रुपया, कुल 2400 रुपया। अब यहीं पर सोच लो, इस 4 का इसके भी अलावा है, और इस 4 का कुल रुपया मिलाकर कितना होगा। दूसरा बात यह है कि पैसा लगता है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, लड़के का ज़्यादा लगता है। लड़की का तो मतलब कि अगर लड़का का 3000 में एडमिशन हो रहा है तो लड़की का होता है 2200 में एडमिशन। अगर लड़का का हो रहा है 2000 में एडमिशन तो लड़की का होता है 1000 में एडमिशन। मतलब कि लड़की को थोड़ा कम है। ठीक है, बात पैसा का नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि लड़का को यहाँ पर पैसा भी नहीं मिलता है, बीए में 1 भी रुपया नहीं मिलता, जबकि वहीं लड़की को 50,000 रुपया मिलता है। इसी कारण आप जब एडमिशन कराने जाओगे तो देखोगे लड़का है, मतलब बहुत लड़का है, लेकिन एडमिशन कराने के बाद 1-2 साल के बाद देखोगे तो पूरे, मतलब कि सारा का सारा लड़का छोड़ देता है, मात्र 1 से 2% लड़का बचता है। और इसीलिए मैंने सरकार से सवाल किया था कि आप लड़के को 50,000 रुपया क्यों नहीं देते, या लड़का, या 50,000 तो छोड़ो, 25,000 रुपया क्यों नहीं देते। जैसे कि आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ 15 के 3 में अनुच्छेद 15 के 3 में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग के महिला, लड़की, इस सबको जो है विशेष अधिकार है। तो मैं मानता हूँ कि विशेष अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोचिए कि लड़कों का भी तो पैसा लगता है एडमिशन कराने में, और 1 भी रुपया भी नहीं मिलता है। तो सरकार को यहाँ पर करीबन 50 तो छोड़ो, 25 कम से कम देना चाहिए, ताकि लड़का का जो एडमिशन फ़ी है वो निकल सके। और यहाँ पर बात यह है कि 4 साल का एग्ज़ाम होता है और सर्टिफिकेट देते देते आपको 5 साल लगा देता है। और आप जब बीए में एडमिशन कराओगे तो एग्जाम देते देते आपका मतलब कि माथा चकरी आ जाएगा, इतना बार एग्जाम लेता है, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम।
तो मेरा यहाँ पर कहना यह है कि अगर आप बीए करते हो तो आपको 40 से 45 हज़ार रुपया लग जाएगा सिर्फ एडमिशन कराने में, और मिलेगा एक भी रुपया नहीं, क्योंकि बीए में लड़का को एक भी रुपया नहीं मिलता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बीए करे या ना करे, ये कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बीए ना करो, कि बीए ना करो। तो भाई मेरा एडवाइस तो यहाँ पर यही रहेगा कि अगर आप लड़की हो तो बीए करो, क्योंकि बीए में 50 हज़ार भी मिल जाता है, तो उससे आपको शादी विवाह या कुछ भी में थोड़ा सहयोग होगा। लेकिन अगर बॉयज हो तो बीए ना करो, ना करो, ना करो। और ये तो मैं बता दिया कि 4 साल का होता है, ठीक है। और अगर आपके किसी भी विषय में क्रॉस लगता है, जैसे हर एक विषय में लाना रहता है 28 से ऊपर नंबर, 28 क्रेडिट से ऊपर, लेकिन मान लो आप किसी वेर पढ़ के नहीं गए, ठीक है, और उस समय जो है 28 से नीचे नंबर आता है मेजर सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट होता है, और उसमें 28 से नीचे नंबर आता है, तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। अब मान लो कहीं फिर अगला साल 28 से कम नंबर आ गया तो फिर 1 साल पीछे हो जाएंगे। कहना यही है कि बीए मत करो। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।